हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम नंबर 2 जिसका नाम है राइट ए प्रोग्राम दैट कैलकुलेट्स द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। एक ऐसा प्रोग्राम हमें बनाना है जो कैलकुलेट करेगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, और जिसमें हमको प्रिंसिपल अमाउंट गिवन होगा, रेट और टाइम। ये जो है प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और टाइम, ये यूजर के थ्रू आपको इनपुट करवाना होगा, और प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और टाइम के अकॉर्डिंग आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज यानी एक ऐसा अमाउंट जिसको कुछ समय के लिए कुछ ब्याज की दर से देने पर एक हमको ब्याज प्राप्त होता है, इंटरेस्ट प्राप्त होता है। पहले तो वो कैलकुलेट करेंगे, फिर उसी में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट प्राप्त करना है, जिसको हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना होगा कि हमें आउटपुट स्क्रीन पे क्या मिलना है। आउटपुट स्क्रीन पे हमें मिलना है इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। हम यहाँ पर इंटरेस्ट को सिंपली एसआई भी बोल सकते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट को सीआई। ठीक है, तो आपको पता होगा एसआई फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें फार्मूला बताना होगा। एसआई का फार्मूला होता है एसआई मीन सिंपल इंटरेस्ट। इसको हम अपने प्रोग्राम में वेरिएबल लिख लेंगे इस तरीके से, एसआई। एसआई का मतलब हो गया प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम, और अपॉन में क्या होता है 100। यही तो होता है फॉर्मूला, यानी प्रिंसिपल अमाउंट उस पे ब्याज दर और कितने समय के लिए। ठीक है, तो इसमें हम ये देखेंगे कि हमारे पास अमाउंट क्या होगा। ये इंटीजर ही होता है, हो सकता है आपका फ्लोट भी हो, लेकिन अमूमन आप किसी को 1000, 10,000, 50,000 एक फिक्स्ड अमाउंट ही तो देते हैं। ऐसा तो नहीं है कि किसी को 1000 50 पैसे देते हैं। तो उसी तरीके से रेट जो है हमारा, वो अमूमन ये देखा जाता है कि फ्लोट वैल्यू हो सकती है, यानी दशमलव वाली वैल्यू हो सकती है। हो सकता है 5% की ब्याज की दर से हो सकता है 7.5% की ब्याज की दर से हो सकता है 7.25% की ब्याज हो सकता है 11.5% हो। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, फ्लोट लेकर के चलेंगे, यानी जो दशमलव वाली संख्याएं भी जिसमें शामिल हो सकते हैं। टाइम अमूमन फिक्स होता है, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 2.5 साल। ठीक है, तब हम मंथ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, बेसिकली हम टाइम को यहाँ पर इंटीजर लेकर के चलेंगे, आप फ्लोट भी ले सकते हैं। ठीक, लेकिन अब ये 3 वेरिएबल्स हो गए पी आर टी। अब एक चौथा वेरिएबल आपको, ये जो है एस आई, जिसमें ये वैल्यू कैलकुलेट होके ये कैसा होना चाहिए। ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर हम इंटीजर का फ्लोट में मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्लोट आएगा, अगर फ्लोट का इंटीजर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, फ्लोट आएगा। तो एस आई क्या आएगा हमारा, मोस्ट प्रोबेबिलिटी फ्लोट की। ठीक है, तो हमने अपने प्रोग्राम के लिए वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए। ठीक, जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो उसकी बात अलग से करेंगे। क्लियर? तो अब हम इस प्रोग्राम को बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड कराइए, वही पुराना काम। इसको मैं पिछले लेक्चर में बताया था कि इनका मतलब क्या होता है। अब इस लेक्चर में अगर बताएंगे तो फिर ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। stdio.h conio.h, फिर इसके बाद मेन फंक्शन वॉइड मेन और ओपनिंग कर, यहाँ से मेन फंक्शन स्टार्ट किया। तो हमें इसमें करना क्या है, सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर होंगे, इंटीजर वाले अलग और फ्लोट वाले अलग। तो इंटीजर में क्या आएगा, पी प्रिंसिपल अमाउंट, टी टाइम, बस। और फ्लोट में हमारा क्या आ जाएगा, रेट और
SI इतना। ठीक है, अब हम आगे करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जैसा प्रोग्राम में कहा गया है P, T और R यूजर के थ्रू इनपुट कराना है। तो यूजर के थ्रू अगर आपको इनपुट कराना है तो उसके लिए हमें यूजर डिफाइंड फंक्शंस, प्री डिफाइंड फंक्शंस का यूज करेंगे जिससे यूजर वैल्यूज इनपुट करेगा। तो सबसे पहले एक मैसेज देंगे, यूजर से कहेंगे printf एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट P R T \n। ठीक है, अब देखिएगा ये जिस टाइप की वैल्यू होंगी उसी टाइप का तो आपका कंट्रोल स्ट्रिंग लगेगा। P कैसा है, इंटीजर, तो %d। और आपका R कैसा है, R कैसा लिया, फ्लोट, तो %f। T कैसा है, इंटीजर, तो %d। ये डबल कोट्स में बंद, कॉमा। अब देखिए एक चीज मैं फिर बताऊंगा कि जैसे ही आपने यहाँ डिक्लेयर किया था इनको, तो मेमोरी में क्या बन गया, 2 बाइट का स्टोरेज लिया, P नाम का वेरिएबल, और एक कैसा हुआ T नाम का वेरिएबल, एक कैसा हुआ 4 बाइट का R नाम का, एक 4 बाइट का SI। और ये अलग अलग मेमोरी लोकेशंस पे हैं। ठीक है, ये कैसे हैं, अलग अलग मेमोरी लोकेशंस पे हैं। अब हमने %d P की वैल्यू देनी, तो m%P, m%R, m%T। इससे क्या होगा कि P के एड्रेस पर एक इंटीजर वैल्यू इनपुट हो जाएगी। ठीक है, R के एड्रेस पर एक वैल्यू इनपुट हो जाएगी और T के एड्रेस पर एक। अब हम कैलकुलेट करेंगे SI की वैल्यू क्या कैसे निकलता है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100, और ये सेम, ये फार्मूला बन गया। इस फार्मूले से PRT की वैल्यू रख के SI निकल आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस SI को प्रिंट कर देंगे, जो SI निकलेगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा। तो SI को प्रिंट कराना है, तो printf इंटरेस्ट इज इक्वल टू, इंटरेस्ट कैसा आएगा, फ्लोट में, फ्लोट लिया ना SI ये, और कहाँ से वैल्यू असाइन होगी, SI से। ये तो ये SI की वैल्यू फ्लोट टाइप की असाइन हो जाएगी। ठीक है, हाँ आ जाओ। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरीके से हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही ये निकल आएगा प्राइस, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, जो ये प्राइस निकला है उस प्राइस से प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से CI निकल आएगा। तो जैसे ही आपने यहाँ पर प्राइस एक फ्लोट वैल्यू इंटीजर डिक्लेयर किया था, ऐसे ही एक यहाँ पर CI डिक्लेयर कर लीजिए। ये तो यहाँ पर प्राइस नाम का और एक CI नाम का, 2 मिनट है, प्राइस और CI नाम के बन जाएंगे। ठीक है, इससे जो कैलकुलेट होगा वो प्राइस वेरिएबल में चला जाएगा, इससे जो कैलकुलेट होगा वो CI वेरिएबल में असाइन हो जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जैसे हमने SI को प्रिंट करा दिया है वैसे ही हम CI को प्रिंट करा दें। printf कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, ये भी फ्लोट आएगा, कॉमा CI की वैल्यू पास कर दी, और फिर बाद में ये गेट CH, ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, यहां तक तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं थी। SI जब कैलकुलेट किया, प्रॉब्लम आप लोगों को बेटा फेस करनी पड़ी होगी जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला ये होता है CI इज इक्वल टू, मैं यहां रफ करके बताऊंगा इस चीज को ताकि मैं समझा ले जाऊं आपको। बेटा
SI तक तो कोई दिक्कत नहीं, CI में दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए मैं बताऊंगा CI इज इक्वल टू होता है हमारा प्राइस माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। लेकिन ये प्राइस कैसे निकलेगा? प्राइस निकालने के लिए हमें पहले प्राइस निकालना पड़ेगा। प्राइस हमारा होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T, इस तरीके से ये होता है, ठीक है। लेकिन आप कंप्यूटर में इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास पावर, ये पावर टी है ना, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी है, यानी इस पूरे की पावर टी है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है पो। ये फंक्शन हमारा math.h के अंदर होता है। तो इसको यूज करने से पहले math.h की हेडर फाइल इंक्लूड कराएंगे। फिर पो का सिंटैक्स होता है, अगर हमें n की पावर t निकालनी है तो पो n कॉमा टी ऐसे लिख दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर n की जगह क्या है? 1 प्लस आर बाई 100, तो हम n की जगह क्या लिख देंगे? 1 प्लस आर बाई 100। तो ये देखिए 1 प्लस आर अपॉन 100, इसको हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। और इसकी पावर कॉमा लगा के टी, ठीक है। ये हमारा हो गया प्राइस, और इसमें मल्टीप्लाई करा दो पी से, तब हमारा बन जाएगा प्राइस। ये देखिए इम्प्लीमेंट कर दिया, यही हमने यहाँ लिखा हुआ है, प्राइस इज इक्वल टू पी इंटू पो 1 प्लस आर बाई 100 की पावर टी, ठीक है। और जब ये प्राइस निकल आएगा, इस प्राइस को सीआई के फार्मूले में रख दिया गया, सीआई इज इक्वल टू प्राइस माइनस टी। जो प्राइस निकल के आया वो यहाँ पुट हो जाएगा, उससे माइनस टी हो जाएगा, और फिर जो भी इसका आएगा वो सीआई में स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद सीआई की वैल्यू प्रिंट करा देंगे, ठीक है, क्लियर। अब एग्जीक्यूट करना है अगर इसको, तो इजी है। सबसे पहले हम यूजर से क्या मांग रहे हैं? प्रिंटर द वैल्यू ऑफ पी आर टी, तो और बैक स्लैश एन दिया था, तो पी की वैल्यू आ जाएगी मान लीजिए 1000, आर की वैल्यू आ जाएगी मान लीजिए 2.5, टी की वैल्यू आ गई मान लीजिए 2 साल के लिए। तो जो हमने पी आर टी ये वेरिएबल्स बनाए थे, इनके अंदर पी के अंदर आ गया 1000, आर के अंदर आ गया 2.5, टी के अंदर आ गया 2। अब इसके बाद एस आई कैलकुलेट होगा, ठीक है। एस आई जो भी कैलकुलेट होके आएगा, फिर हमने क्या लिखा था? प्रिंट एफ द इंटरेस्ट इज इक्वल टू परसेंट एफ कॉमा एस आई। तो एस आई की वैल्यू यहाँ पास हो जाएगी। एस आई क्या निकलेगा? 1000 इंटू 2.50 इंटू 2 अपॉन 100। ये 2 कट गए, तो कितना बचा? 5 आएगा शायद। कितना आ जाएगा इंटरेस्ट? 5.0, ठीक है। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। 1000 और ये होगा हमारा, ये 0 ये 0, ठीक है। 2.5 था, मल्टीप्लाई होगा 50 रुपये, ठीक है। तो ये 50 जो है एसआई नाम को जो एक डब्बा बना हुआ था वेरिएबल, उसमें स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है? सी आई इज इक्वल टू